फायर ब्रिगेड सुरक्षा जांच करने आई थी, लेकिन फोर्कलिफ्ट ड्राइवर घबरा गया और गलती से सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रम को भेद दिया। एसिड तुरंत फैल गया। ड्राइवर ने थोड़ी मात्रा में ही सांस के जरिए इसे अंदर लिया और तुरंत बेहोश हो गया। पास में मौजूद एक मजदूर और ज्यादा बदकिस्मत था। उसके जूते पिघलकर जमीन से चिपक गए। फिर तेज जलन से वह एसिड में घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी चीखें गूंजने लगीं, लेकिन जल्द ही उसके अंदरूनी अंग गल गए और वह वहीं मर गया। मैट होश में आया तो तुरंत ड्राइवर को बचाने दौड़ा। फैक्ट्री मालिक को दूर रहने और तुरंत एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को कॉल करने को कहा। फिर ड्राइवर को घसीटकर ऑफिस में ले गया। वहां मौजूद ड्राइवर की बेटी को कहा कि कवर को काटकर दरवाजे की दरारें बंद करे ताकि एसिड अंदर न आ सके। अब उसने ड्राइवर की जांच की। सौभाग्य से उसने ज्यादा एसिड नहीं लिया था और वह सांस ले पा रहा था। मैट को थोड़ी राहत मिली। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा फैक्ट्री मालिक बच नहीं पाया था और मर चुका था। उसने मोबाइल से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं था। अब एक और चिंता थी कि एसिड धीरे धीरे ऑफिस में रिस रहा था। सौभाग्य से ड्राइवर होश में आ गया और बताया कि पास वाले ऑफिस में लैंडलाइन फोन है। मैट ने पॉकेट नाइफ निकाली और वेंटिलेशन डक्ट खोलना शुरू कर दिया। जल्दी ही डक्ट खुल गया। खुद तो वह उसमें नहीं जा सकता था, लेकिन छोटी बच्ची को भेज सकता था। वह आधी घुसी ही थी कि मैट ने उसे वापस बुला लिया, क्योंकि दूसरा ऑफिस भी एसिड से भर चुका था। उन्होंने वेंटिलेशन डक्ट को सील कर दिया। तभी उसने देखा कि एसिड एक रसायन के पास बह रहा था। अगर वह उससे टकराया तो विस्फोट हो जाएगा। मैट ने स्टूल की टांग निकालकर दीवार तोड़नी शुरू कर दी, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी सिर्फ आई तोड़ पाया। बाहर हालात बिगड़ रहे थे और रसायन जलने लगा था। तभी उसे आइडिया आया। उसने फायर एक्सटिंग्विशर लिया और ठंडे तापमान से दीवार कमजोर कर दी। आखिरकार वह बड़ा छेद बनाने में कामयाब रहा। उसने बच्ची को पहले बाहर भेजा ताकि मदद बुला सके। खुद वह ड्राइवर के पास रुक गया। फायर ब्रिगेड समय पर आ गई। भारी हथौड़े से दीवार को बड़ा छेद कर दिया गया और दोनों को निकाल लिया गया। बचने के बाद मैट को डर तो लगा, लेकिन खुशी भी हुई कि उसने 2 लोगों की जान बचा ली।